कल्की धाम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल जिले में रखी। आचार्य प्रमोद कृष्णम इसके अध्यक्ष हैं, वहां पर वो उनके साथ मौजूद। 2024 का धर्मपथ है। धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार, उद्घाटन, शिलान्यास के सफर का पड़ाव आज संभल में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल में आचार्य प्रमोद कृष्णम के गांव जाकर कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। 22 जनवरी को पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया था। संयुक्त राष्ट्र राज्य अमीरात में बने BAPS मंदिर के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और अब कल्की धाम मंदिर की आधारशिला उन्होंने रखी। संभल का एचूड़ा कम्बोह गांव आज पीएम मोदी के रंग में रंगा नजर आया। पीएम ने 9 शिलाओं का पूजन करने के बाद प्रस्तावित धाम के मध्य मुख्य शिला को स्थापित किया। कल्की धाम की आधारशिला के लिए देश के प्रमुख नदियों से जल और 12 ज्योतिर्लिंगों से मिट्टी लाई गई थी। यह आधारशिला कल्की धाम के गर्भगृह में रखी गई, जहां भविष्य में कल्की अवतार की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाना है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में कई महामंडलेश्वर, हजारों साधु संत और भक्त भी शामिल हुए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आधारशिला रखे जाने के बाद मंच पर साधु संतों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। सभी का अभिवादन कर रहे हैं भारत के यशस्वी सीएम योगी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति पीएम मोदी को भेंट की। धर्मानंद जी, रितेश्वर जी महाराज। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मंच से पीएम मोदी का कुछ इस तरह स्वागत किया। बरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाय भावनाओं के, पुष्पों के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप सभी पीएम मोदी ने भाषण के दौरान इसका बड़े दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि पुरानी सरकारों ने कई अच्छे काम उन्हीं के लिए छोड़ रखे थे। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं, और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में भारत का निर्माण हो रहा है। अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इसी महीने 1 फरवरी 2024 को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया था। तय कार्यक्रम के मुताबिक आचार्य प्रमोद कृष्णन के गांव में 2029 तक कल्की धाम का निर्माण पूरा हो जाएगा।
अभिनव माथुर, संभल, आज तक। आज संभल में भव्य कल्की धाम का शिलान्यास हो गया। कल्की धाम के आचार्य प्रमोद कृष्णम के गांव में ही उन्हीं की जमीन पर यह बन रहा है। संभल में इस कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारियां की गई थी। पांच एकड़ का परिसर, 11 फीट ऊंचा मंदिर का तल, 108 फीट ऊंचा शिखर, विष्णु के 10 अवतारों का गर्भगृह। यह है संभल में आचार्य प्रमोद कृष्णन के गांव में बन रहे कल्की धाम की भव्य योजना। दुनिया का यह पहला मंदिर है जहां अवतार से पहले भगवान का मंदिर बन रहा है। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्की अवतार है। भागवत पुराण और स्कंद पुराण के मुताबिक यह भी माना जाता है कि संभल में ही कल्की भगवान का अवतार होना है। इसी आस्था के तहत संभल से 30 किलोमीटर दूर आचार्य प्रमोद कृष्णन के गांव में कल्की धाम का निर्माण किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में उल्लेखित है कि जब धरती पर, धरा पर पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तो उस अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा। इसीलिए संस्कृत का श्लोक श्रीमद् भागवत में संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। इसका मतलब है कि भगवान त्रेता में राम के रूप में अयोध्या में आए, द्वापर में कृष्ण के रूप में मथुरा में आए, और भगवान कलयुग में श्री कल्की निष्कलंक के रूप में इसी धरा पर अवतरित होंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक कल्की धाम में विष्णु के 9 अवतारों के साथ 10वें अवतार की मूर्ति भी स्थापित होगी। इस धाम में 68 तीर्थों के दर्शन होंगे। कल्की धाम के मध्य में शिवलिंग होगा। धाम में 19 कुएं होंगे और बीच में गंगा प्रवाहित होगी। मंदिर में गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मंदिर में सोमनाथ और राम मंदिर की झलक दिखाई देगी। कल्की धाम में भगवान कल्की की भव्य मूर्ति स्थापित की जाएगी। पुराणों में कल्की अवतार का जिस रूप में वर्णन है उसी के मुताबिक मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। इस मंदिर में भी इस्पात या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। संभल में पहले से मौजूद कल्की मंदिर में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। संभल से अवनीश माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।